बात ना करके बस तुम लोगों को एक ही चीज के बारे में हम समझाना चाहते हैं कि कूलाम लॉ जो होता है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हमारे सामने होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे सामने है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज में कूलाम का थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन विल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मान लो ये कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, और इसको हम लोगों ने Q1 मान लिया, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं Q2। तो ये .1 है, ये .2 है, और हमको हमेशा पॉइंट चार्ज ही लेकर के काम करना है। तो Q1 जो होगा Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों ही क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक दीवार पर हिट करते हैं तो जितना तेजी से हम लोग फोर्स लगाएंगे उस दीवार पे, उतना ही तेजी से हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे कूलाम लॉ को अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो फोर्स फोर्स 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 वाला, ठीक है ना, इक्वल टू होगा फोर्स। अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 2 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1, वेक्टर फॉर्म में हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स अगर हम इस तरफ से पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन। इसका डिस्टेंस में भी वही गेम होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस में जैसे कि ये हो जाता है कि अगर हम इसका डिस्टेंस मान रहे हैं कि ये क्या है, 1 2 है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -r21 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका भी वही होगा। अगर FR21 हम लोग क्या मान ले रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन मान ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, क्योंकि एवरी एक्शन विल बी अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि F12 है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर 1 से लेकर के 2 तक। अगर ये 1 से 2 तक है, इसमें R कैप 1 2 होता है, R कैप नथिंग, इट इज द ओनली वन डिनोटिंग फॉर द डायरेक्शन, ठीक है ना। बट आगे इसका एक्सटेंड यूजिंग है, बट हियर आई कैन नॉट डिस्कस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो चीजें हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो चीजें इस चीज के लिए है, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, F21 के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/4πε0। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इंटू अब 21 है तो इसी को Q2 Q1 लिख देते हैं, ठीक है ना, और R, ठीक है ना, 21 मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो चीजें वही होती हैं। लेकिन इसका हमको ज्यादा यूज देखने के लिए मिलता है, कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और ज्यादा यूज हमको वहां पे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन में ज्यादा करके यूज देखने के लिए हमको इसका मिल जाता है, ठीक है ना। और एक टॉपिक और मोस्टली बच्चों को जरूर खलता है, और वो टॉपिक अगला ये होता है, ठीक है ना, अगला ये टॉपिक हमारा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, जैसे कि टॉपिक रिलेटिव है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स में अगर तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज होता है, जैसे कि हम लोग बचपन में या फिर कभी भी अगर हम लोग सूखा बाल है और उस पर हम लोगों ने पहले ही मतलब शुरू में पढ़ा है, अगर सूखे बाल पे अगर हम लोग कोई प्लास्टिक की चीज को रब करते हैं तो इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है, और उस चार्ज से हम लोग छोटे छोटे तिनकों को जमीन से उठा सकते हैं, और वो भी बहुत तेजी से उठता है। तो अगर सोचो उस पार्टिकल को ग्रेविटी भी खींच रही है और उस पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी खींच रहा है, तो मोस्टली हम लोग जानते हैं कि 40 गुना अधिक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं और बहुत सारे फार्मूले डिनोट किए गए हैं, ठीक है ना, और वो मोस्टली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में कंपेयरिंग भी कर देता है वहां पर, ठीक है ना। तो मोस्टली हम लोग अभी अगर देखा जाए तो इन सारे टॉपिकों को देख लिया जाए, तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि F, ठीक है ना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, और हमारा क्या होता है, Fg होता है। तो छोटा सा अगर हम लोग देखें, एक सवाल लगा करके देखें, जैसे कि हम लोगों ने देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या रख ले रहे हैं, प्रोटॉन देख ले रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन तो नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10 पे माइनस कितना होता है, 19 कूलाम होता है।
अगर ये प्रोटॉन का चार्ज देखेंगे तो प्लस 1.6 गुणे 10 पे माइनस क्या होता है 19 कूलाम होता है, ठीक है ना। ये चार्ज हो गया, ठीक है ना। डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब आर जो ले रहा है उससे कि हमको कुछ लेना देना नहीं है। डिस्टेंस अगर मान लो 1 मीटर ही हम लोग ले लेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब कंपेयरिंग करेंगे तो डिस्टेंस इसमें दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है ना। R1 और R2 का कभी भी कंपेयरिंग किए करेंगे दोनों का डिस्टेंस लगभग लगभग सेम लेकर के तभी कंपेयरिंग किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यही दोनों रहेगा, ठीक। अब ये तो चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इतना जरूरी है। अब देखो हमें अगर ग्रेविटेशनल के लिए अगर वैल्यू लिखेंगे Fg के लिए, Fg का जो फार्मूला, Fe के लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान क्या होता है R स्क्वायर। वहीं Fg के लिए क्या हो जाता है G, ठीक है ना, M1 M2 अपान क्या हो जाता है R स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको मास चाहिए, मास M1 हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणे 10 पे माइनस 31 kg होता है, अंडरस्टैंड। और M2 की जो वैल्यू है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का 1.67 गुणे 10 पे माइनस 27 kg होता है। फिलहाल आगे भी वैल्यू है, आगे भी जितना मन करे उतना छाप दो, बट हियर वी आर डिस्कस अबाउट द राइट वैल्यू। यहाँ पे आर की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 1 मीटर होता है। अगर इन सारे वैल्यूओं को अगर हम लोग देखा जाए और इसको हम लोग कंपेयरिंग किया जाए, जैसे कि कंपेयरिंग करने का मतलब यही हो गया, किसी भी चीज से अगर हम किसी चीज को भाग देते हैं तो इसका मतलब यही आता है कि ये वैल्यू इसमें कितना टाइम है। जैसे कि हम लोग अगर एक टोकरी लेते हैं, ठीक है ना, फल लेते हैं, ठीक है ना, और वो मान लो 50 किलो है, ठीक है ना, और 50 किलो को तुमको तौलना है और तुम्हारे पास 5 किलो का बटखरा है, मतलब मेजर करने वाला, ठीक है ना। तो अब ये हो सकता है कि वो जो वैल्यू है, ठीक है ना, अगर उसको तुमको मेजर करना है तो कितने टाइम तुमको मेजर करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो उसको मेजर करने के लिए तो 5 किलो का अगर तुम मेजर करोगे 5 5 5 तो तुमको करीब 10 बार मेजर करना पड़ेगा उसको, उस जितने टोटल वैल्यू हैं उसको कितने बार मेजर करना पड़ेगा 10 बार मेजर करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 बार उसको क्या करना पड़ेगा मेजर करना पड़ेगा। तो ये उसके टाइम्स को बताता है, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया है डिवीजन कर दिया गया, क्या कर दिया गया है डिवीजन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे कि हम लोग 10 टाइम उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब 5 किलो का जो हमारा वेट है उसको हम लोग क्या करेंगे 10 टाइम, अगर हम बार बार मतलब 10 टाइम उसको हम लोग मेजर करेंगे तब जाकर के हमको पता चलेगा कि टोटल कितना 50 किलो को मेजर करने के लिए, मतलब 10 टाइम, मतलब 5 किलो का जो है वो 10 गुना उससे अधिक है 50 किलो का जो वजन है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो जैसे कि हमारा Fe बटे क्या हो जाता है Fg। तो Fe की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान होता R स्क्वायर बटे, यहाँ पे हो जाता है, अगर इसको हम K मान ले तो और हमारे लिए बढ़िया, यहाँ पे G मान ले और यहाँ पे हो जाएगा M1 M2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा तो Fe बटे क्या बच जाता है Fg और इक्वल टू K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा G इंटू M1 इंटू क्या हो जाएगा M2। ये हमारी वैल्यू हमारे सामने निकल करके आती है। तो सारी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। 9 की वैल्यू इतना होता 10 पे पावर 9 और Q1 की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पे माइनस क्या होता 19 और इसकी वैल्यू माइनस में होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और फिलहाल इसको हम मल्टीप्लाई के ही रूप में रखेंगे तो माइनस यहाँ पे लगा दें और 1.6 गुणे 10 पे माइनस क्या होता 19 होता है। और जी की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो जी की वैल्यू को भी हम लोग लिख सकते हैं और जी की जो वैल्यू होती है वो तो M1 की वैल्यू और जी की वैल्यू रखने के लिए, जी की वैल्यू अगर देखा जाए तो जी की वैल्यू अगर हम मोस्टली यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं तो लिख लेते हैं कि जो के की जो वैल्यू होता है 9 गुणे 10 पे पावर कितना होता है 9 होता है। वहीं जो जी की जो मान होता है वो अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होता है 6.67 गुणे 10 पे माइनस क्या होता है 11 होता है, ठीक है ना। तो जी की वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे तो 6.67 गुणे 10 पे माइनस क्या लिख सकते हैं 11 इंटू M1 की वैल्यू 9 इंटू गुणे 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 31 और इंटू प्रोटॉन की जो वैल्यू है 1.6 सॉरी प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है 1.67 गुणे 10 पे कितना है -27, ठीक है ना। अब इन सारी वैल्यूओं को अगर हम लोग हल कर लें तो हमारी वैल्यू क्या हो सकती है आ सकती है आराम से आ जाएगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन
ठीक है ना, कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कई तरीके से कैलकुलेशन इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर करना चाहें, ठीक। तो मोस्टली उसमें से एक कैलकुलेशन हमारे सामने आता है 16 और इंटू 16 का, ठीक है ना, और इन सारी वैल्यूओं का हमारे सामने कैलकुलेशन आता है, ठीक है ना। तो एफ जी, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेशन, इनको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, गुणा करने के बाद इसको डिवीजन कर दो, और डिवीजन करने के बाद, ठीक है ना, डिवीजन करने के बाद, ठीक है ना, जो वैल्यू आता है हमको फाइंड होता है, ठीक है ना, जो वैल्यू हमको फाइंड होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 इंटू 1.6, 16 यहाँ में अगर हम लोग देखें 16 1.6 इंटू 1.6 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट, अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू, अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 2.56 इंटू, ठीक है ना, 10 पे पावर, ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि 90 और 90, 9 18 का 88 1 1 2 1 3 38 आता है, तो माइनस कितना आ जाएगा 38, ठीक है ना, अपान, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, इन दोनों का अगर हम लोग टोटली मल्टीप्लाई किया जाए तो 9.1 है, और हमारा क्या है 9.1 इंटू हमारा आता है 1.67, ठीक है। तो 1.67 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आता है, ठीक है ना, 67 इंटू 10 पे माइनस 11 इंटू आ जाएगा तुम्हारा 5.197 इंटू 10 पे, अब यहाँ पे 31 और 37 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 31 और 27 है, तो 718 आ जाएगा, और 3 5 52, ये माइनस कितना आ जाएगा 58, ठीक। और एफ ई बटे एफ जी की जो वैल्यू आगे अगर हम लोग इसको हल करें, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04 आ जाएगा, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसमें 38 जो है 38 है, माइनस है और ये प्लस है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 9 18 होता है, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, एंड इसके कैरी आउट है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 10 पे माइनस 29, ठीक है ना, अपान कर देंगे हम लोग, और इस बचे हुए संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6.67, ठीक है ना, इंटू 15.15, ठीक है ना, 0.197, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को 1.0036, ठीक है ना, इंटू 10 पे, अब यहाँ पे देखेंगे अगर 58 है और 11 है तो दोनों माइनस का, अगर देखें दोनों में माइनस का ही चिन्ह है, ठीक है ना, तो अगर इसको देखा जाए तो 58 और 11 जो हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, मतलब हमारा अगर देखा जाए तो -69 आ सकता है, ठीक है ना, आ गया है क्या, आ सकता है, ठीक है ना। अब इसमें और इस संख्या में हम लोग क्या कर देंगे डिवीजन कर दें, ठीक है ना, तो डिवीजन करने के बाद, ठीक है ना, हमको कुछ ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और ये आ जाएगा 2.27 इंटू 10 पे 36, अगर नहीं आ रहा है कैलकुलेशन तो क्लास में 39 आएगा, 39, तो क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये जो चार्ज है, ठीक है ना, अगर इसको देखा जाए चार्ज है, ठीक है ना, तो चार्ज में इसका डिवीजन करने पे इतना टाइम अधिक आया, कौन, एफ ई की जो वैल्यू होगा इतना टाइम अधिक आया है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी अधिक है अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से क्या है, काफी अधिक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, अधिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितना टाइम अधिक है, 2.27 इंटू 39 टाइम क्या है, अधिक है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो इस पे कुछ हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं,